हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल जेआरएफ फ्री। आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया पढ़ने के लिए वो है जियो पॉलिटिक्स, ठीक है, और जियो इकोनॉमिक्स, जियो स्ट्रेटजी। तीन टर्म है, तीन टर्म एक सब्जेक्ट का रूप ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि हमें समझना होता है क्या भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र इनका कोई संबंध है। भूगोल का मतलब है किसी भी देश का जो पहाड़ है, तो नदी है, उसका जो बॉर्डर है, उसके किनारे समुद्र है, क्या इसका कोई प्रभाव पड़ता है इसकी राजनीति पर, या उस भौगोलिक स्थिति का अर्थशास्त्र पर प्रभाव पड़ता है, व्यापार करने पर कोई प्रभाव पड़ता है, बिजनेस पे कोई प्रभाव पड़ता है, या इन दोनों का राजनीति पर कोई प्रभाव पड़ता है। इनके जो संबंध हैं, इसको समझने के लिए हमें ये चीजें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स और जियो स्ट्रेटजी, ठीक है। हिंदी में भू राजनीति, भू अर्थशास्त्र और भू रणनीति बोलते, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि किसी भी देश के पास भूमि होती है, जो भूगोल है उसका, पहाड़ हो सकता है, तालाब हो सकता है, मैदानी क्षेत्र हो सकता है, जंगली क्षेत्र हो सकता है ना। वहाँ पे नदियाँ हो सकती हैं, बड़ी नदी हो सकती है, छोटी नदी हो सकती है। जलवायु अलग हो सकता है, कब ठंड होगी, कितने समय तक बारिश रहेगी, कितने समय तक गर्मी रहेगी। प्राकृतिक संसाधन जैसे पेट्रोल, क्रूड ऑयल से जो बनते हैं, पेट्रोल डीजल ये सारे कैसे बनते हैं? क्रूड ऑयल से बनते हैं, ठीक है। ये संसाधन कैसे हैं? इन सभी का उस देश के लिए क्या लाभ है, क्या हानि है, यानी वहां की जो व्यवस्था है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। कैसे? अगर युद्ध की स्थिति आ गई तो भौगोलिक कोई ऐसी चीज है, उनकी जमीन जो उनको साथ देगी। जैसे इंडिया में कहा जाता है उत्तर में पर्वत है, पहाड़ है, इसीलिए हम सुरक्षित हैं, ठीक है। साउथ में समुद्री एरिया है तो हम नेवी से सुरक्षा करते हैं, ठीक है। लेकिन पश्चिम दिशा में जाओगे तो मैदान है, ठीक है, तो वहां हमें ज्यादा सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, थल सेना, वायु सेना सारी। तो क्या इस भूगोल का, भूमि का, नदियां है, बड़ी बड़ी नदियां, क्या उससे व्यापार होता है तो लाभ मिलता है? नदी नहीं है तो क्या नुकसान है? जलवायु आपने सुना होगा, जब हमें चीन से या किसी ठंडे प्रदेश के उस क्षेत्र से लड़ाई करनी होती है तो हम किस समय लड़ाई करें, जो हमारी सेना वहां लड़ाई कर सकती हो, और किस समय न करें, जलवायु पर निर्भर है। -40 डिग्री टेम्परेचर पे सेना कैसे खड़ी रहेगी? अगर ठंडी जलवायु है तो दिक्कत होती है सुरक्षा करने में, इसका क्या प्रभाव है? प्राकृतिक संसाधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जिन देशों में, इराक, ईरान में, खाड़ी के देशों में तेल है, तेल के भंडार है जमीन के अंदर, उनके ऊपर अमेरिका हमेशा नजर बनाए रखता है, कंट्रोल करके रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि वो उसे चाहिए, इन संसाधनों की पहुंच के लिए वो उनके ऊपर आरोप लगा के अटैक करते रहते हैं। तो ये उनकी राजनीति पर प्रभाव डालता है और अर्थव्यवस्था पर भी। इन सबको समझने के लिए, चाहे वो वाणिज्य पर क्या प्रभाव पड़ता हो, चाहे वहां पे प्रवास, मतलब कहीं चले जाए, कहीं दूसरे जगह बस जाए, या युद्ध, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सबको समझने के लिए हमें ये चीजें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स और जियो स्ट्रेटजी। अभी आगे और समझते हैं। क्या समझना है? एक टाइप की भू राजनीति होती है जिसे आलोचनात्मक भू राजनीति कहते हैं। क्या बोलते हैं? आलोचनात्मक भू राजनीति। इसमें होता क्या है? ये वैश्विक और तकनीकी के संबंध को समझती है। वैश्विक और तकनीकी, ग्लोबल और टेक्निकल, इनके संबंध को समझने का प्रयास करती है। कैसे करती है वो समझो।
औपचारिक रूप से करती है फॉर्मली, व्यवहारिक रूप से करती है, व्यवहार में क्या संबंध है, क्या तकनीकी बढ़ने से किसी देश की उसकी पावर बढ़ जाती है, उसकी पॉलिटिक्स महत्वपूर्ण हो जाती है, या लोकप्रियता कितनी है, उसकी लोकप्रियता बढ़ती है, अमेरिका के पास बहुत टेक्नोलॉजी है या इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, उनकी लोकप्रियता बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, या किसी कंट्री है उसके पास रोबोटिक्स बहुत है तो क्या उसकी पावर बढ़ती है, राजनीतिक प्रभाव बढ़ता है, इसका अध्ययन करता है। संरचनात्मक मतलब जो उनके यहाँ संरचना है, स्ट्रक्चर है, जैसे इकोनॉमिक कैपेसिटी कैसी है उनकी, आर्थिक और गतिविधि कैसे चलाती है, पार्लियामेंट कैसे चलती है, न्यायपालिका कैसे चलती है, और उनके यहाँ कानून कैसे बनते हैं, इससे उनका क्या प्रभाव आता है पूरे विश्व में। अगर किसी देश में बहुत अच्छा कानून बन रहा है पूरा विश्व उसको अपना लेता है, नहीं तो उसको रिजेक्ट कर देता है, तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है उनकी संरचना का। दूसरा बौद्धिक परंपरा, उनके यहाँ बौद्धिक रूप से क्या चीज रही है। जैसे हम कोई चीज पढ़ते हैं हम कहते हैं ग्रीक वर्ड है, ठीक है, लैटिन भाषा का वर्ड है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनकी बौद्धिक परंपरा रही, उनके यहाँ बहुत सारे शब्दों को अर्थ उनकी पढ़ाई उनकी भाषा पहले से है। जैसे इंडिया में भी कोई हिंदी का शब्द होता है तो कहते हैं संस्कृत भाषा का शब्द है, तो ये तो पुरानी भाषा है, पुरानी ज्ञान भी रही है उनके पास। नीति निर्माण, नीतियों का निर्माण कैसे होता है, तानाशाही से होता है, लोकतांत्रिक तरीके से होता है। तीसरा है मीडिया प्रतिनिधित्व, मीडिया किनको रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ पावरफुल लोग करता है, गरीबों को करता है, या मिडिल क्लास को करता है, या बिजनेस कम्युनिटी को करता है, किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसका भी आलोचनात्मक भू राजनीतियां अध्ययन करती है। मीडिया के अलावा बेसिक संरचना, वर्ल्ड के जो स्ट्रक्चर हैं जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को और यूनाइटेड नेशन, इनकी जो संरचना है उसका क्या असर पड़ता है दूसरे देशों की राजनीति पर, अर्थव्यवस्था पर और उनके कार्य प्रणाली पर, उनके व्यापार पर, उनके जीवन पर, इसका ये अध्ययन करते हैं। अब हम एक चीज और देख लेते हैं, कुछ बुक्स जो जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, वो है द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर ऑन हिस्ट्री। ये बुक महान ने लिखी थी, इनके नाम 3-3 वर्ड के हैं, मैं जो लास्ट टर्म है वो बोल देता हूँ शॉर्ट में। द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री, ये महान की बुक है। डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड रियलिटी, ये मैकिंडर की बुक है। एक बुक और है द स्टेट एज ए लिविंग फोरम, द स्टेट एज ए लिविंग फोरम, ये रुडोल्फ की है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, इसको याद रखना। जियोपॉलिटिक्स ऑफ द पैसिफिक ओशियन, जियोपॉलिटिक्स ऑफ द पैसिफिक ओशियन, ये है होसोफर की। इस 4 बुक से इसको आप क्रम से याद रखना किसका है, ये मैचिंग में आ सकता है। एक क्वेश्चन आता है मैचिंग का, तो आप मैचिंग के क्वेश्चन पढ़ते समय ही अलग कर लो कि ये मैचिंग में आ सकता है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ सकता है, ये वन वर्ड में आ सकता है। पढ़ते समय अगर आपने क्वेश्चन अलग करे या क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर ली तो आपको एग्जाम में लगभग 30 मिनट बच जाएंगे। यानी ये क्वेश्चन जो आपका 1 मिनट में सॉल्व होना है वो 30 सेकंड में सॉल्व। हम कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। एक नाम है एडमिरल हायर, इन्होंने अमेरिका में कहा था अगर हमें अपना वर्चस्व बढ़ाना है तो हमें नौसेना पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। किस पर ध्यान देना चाहिए? नौसेना। इसी पर ध्यान देने की वजह से अमेरिका ने सबसे ज्यादा राजनीतिक सोच बदल ली, अपनी थिंकिंग बदल ली। लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, कब? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे अमेरिका ने जियोपॉलिटिक्स जैसे सबसे दूरी बना ली। क्यों दूरी बना ली? इसलिए दूरी बना ली कि उनका मानना था ये जो शब्द है ये नाजीवाद से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? नाजीवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको याद रखोगे। अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जियोपॉलिटिक्स शब्द से दूरी बना ली थी क्योंकि इसका संबंध नाजीवाद से था। ठीक है,
आगे हम डिटेल में और पढ़ेंगे। ये समझ जाओ कि ये असर्शन रीजनिंग का भी क्वेश्चन है। असर्शन रीजनिंग एआर का क्वेश्चन है। कैसे स्टेटमेंट आ सकता है, अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जियोपॉलिटिक्स सबसे दूरी बना ली थी, नीचे आ जाए काम में क्योंकि इसका संबंध नाजीवाद से था। तो सही है, दोनों कथन सही है और दूसरा पहले की व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, इतना हम आज करेंगे। आगे हम अगली वीडियो में जियोपॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।